दोस्तों, जब खुद केंद्र सरकार 42% डीए दे रही है और बाकी के कई सारे राज्यों में जब केंद्र के समान 42% डीए और डीआर देने का काम किया जा रहा है, तो आखिर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को 42% डीए डीआर देने में क्या दिक्कत है? आखिर इन दोनों ही राज्य सरकार को आखिर 42% डीए डीआर देने में क्यों पसीना आ रहा है? और दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस वक्त डीए और डीआर के मामले में पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा डिफाल्टर राज्य बना हुआ है। उसकी स्थिति छत्तीसगढ़ से भी और बदतर हो चुकी है। दोस्तों, डीए डीआर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को दो अलग अलग हिस्सों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि पूरा मामला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के डीए डीआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को बता भी रहे हैं और जगा भी रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को मात्र 33% डीए और डीआर मिल रहा है, जबकि केंद्र में 42% डीए डीआर दिया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स सीधे केंद्र से 9% पीछे चल रहे हैं। इसके बाद ये आगे चलकर अगर हालात ऐसे ही रहे तो 9% से बढ़कर 13% भी हो सकता है, क्योंकि अगस्त सितंबर में केंद्र सरकार फिर से 4% डीए डीआर वृद्धि पर अभी विचार कर रही है, क्योंकि सामने में कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और उसके बाद फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अब दोस्तों, एक तरफ तो भूपेश सरकार प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती कर रही है, साथ ही साथ बाकी के विभागों से सभी रुकी हुई भर्तियों को एक एक करके खोलने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें बहुत से लोगों का ये तर्क है कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को, वर्तमान के कर्मचारियों को न तो डीए एचआरए दे पा रही है और न ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर पा रही है, वो सरकार नए कर्मचारियों को वेतन कहां से दे पाएगी। और लगभग इसी मुद्दे पर इसी प्रकार के जो सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से भी इसी प्रकार के सवाल पूछे गए हैं कि आप इस वक्त बड़े बड़े स्तर में भर्ती कर रहे हैं तो नए कर्मचारियों को आप वेतन कहां से देंगे। इसके जवाब में सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया था बीते दिनों। उन्होंने कहा था कि नारायण चंदेल जी पूछ रहे हैं कि भर्तियां तो कर रहे हो, पैसे कहां से दोगे? मैंने कहा दे लेंगे, भारत सरकार से अच्छी अर्थव्यवस्था है। ये सीएम साहब का बयान है। अब दोस्तों, इसमें दो सवाल हैं। अगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था केंद्र से मजबूत है तो वो नवनियुक्त कर्मचारियों को पूरा 100% वेतन के स्थान पर 3 साल का स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है? और साथ ही साथ अभी जो नई 12,489 पदों पर भी शिक्षक भर्ती किया जा रहा है, उसमें भी 100% वेतन के स्थान पर 3 वर्ष का स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है? जबकि मध्य प्रदेश से स्टाइपेंड को 3 साल से हटाकर केवल 1 साल कर दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके अलावा दोस्तों, दूसरा सवाल यह बनता है कि अगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था केंद्र से मजबूत है तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सिर्फ 33% डीए और डीआर क्यों दिया जा रहा है? राजस्थान के तर्ज पर जैसे सेंट्रल ने 42% घोषणा किया, उसी तर्ज पर यहाँ भी 42% डीए डीआर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सीधा सीधा एक तरफ नवनियुक्त कर्मचारियों के स्टाइपेंड के नाम पर घोटाला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डीए डीआर के एरियाज को दबाने का भी काम भूपेश सरकार कर रही है। इससे दोनों को, नए कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों दोनों को ही भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और इससे भी बड़ा आर्थिक नुकसान आने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को हो सकता है। उनको आने वाले दिनों में स्टाइपेंड के साथ साथ डीए एचआरए में भी भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए डीआर सही समय में देने के लिए पूरी तरह से फेल रही है बीते 4-5 सालों में, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने और गजब कर दिया है। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे भारत देश में सबसे कम डीए डीआर पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को मात्र 6% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का काम कर रही है। जब से 7वें वेतनमान लागू हुआ है तब से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 6% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का काम कर रही है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला क्या है, मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार एक एक करके बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के द्वारा लगातार आंदोलन करके महंगाई भत्ता की मांग की जा रही है। उसी कड़ी में बीते 15 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि करके पूर्व के 3% को बढ़ाकर 3% में और 3% बढ़ाकर 6% किया गया। और जब बजट सत्र में सीएम ममता बनर्जी को डीए के मुद्दे पर सदन में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से जवाब दिया। सीएम ममता ने कहा था कि मैं कोई जादूगर नहीं जो सबकी मांगे पूरी करती रहूंगी,
कर्मचारियों के डीए के सवाल पर यह बचकाना बयान ममता बनर्जी ने दिया था। इसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की। तब सीएम ममता बनर्जी ने फिर बड़ा बयान दे दिया। इस बार उन्होंने कहा कि चाहे मेरा सिर काट दें लेकिन और महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। इसके बाद दोस्तों, जब केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% वृद्धि करके पूर्व के 38 को बढ़ाकर 42% किया गया, उसके एक दिन बाद यानी कि 25 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल में आज के समय में बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जो कभी खुद ममता बनर्जी के टीएमसी में काम करते थे, उनके नीचे में शुभेंदु अधिकारी की एंट्री हो गई। उन्होंने 25 मार्च 2023 को एक ट्वीट करके ममता सरकार को लताड़ते हुए कहा कि यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी ने अपने ट्वीट में एक और पोस्टर भी शेयर किया जिसमें भारत के 30 राज्यों के डीए में पश्चिम बंगाल की डीए की तुलना करके बताया कि इस वक्त पूरे भारत में पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को सबसे कम मात्र 6% डीए 7वां वेतनमान लागू होने के बाद से मिल रहा है, जबकि बाकी के राज्यों में डीए बेहतर स्थिति में है। इसमें छत्तीसगढ़ 33% डीए के साथ 19वें नंबर पर है और यह डाटा 25 मार्च 2023 तक की स्थिति की है। और दोस्तों, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को मात्र 33% डीए और इससे भी गए बीते स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां पर ममता सरकार अपने कर्मचारियों को मात्र 7वें वेतनमान के तहत सिर्फ 6% डीए दे रही है। अब दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को डीए और डीआर वृद्धि करके दे रहे हैं और उसके अनुरूप उसी तर्ज पर देय तिथि से राजस्थान, झारखंड और असम जैसे राज्य केंद्र के समान 42% डीए और डीआर देने का काम कर रहे हैं, तो आखिर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सरकार को आखिर केंद्र के समान 42% डीए और डीआर देने में क्यों पसीना निकल रहा है? दोस्तों, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों पेंशनर्स का हक है और वेतन का ही हिस्सा है। इसको हर 6 महीने में वृद्धि करने का नियम है। तो इन दोनों राज्य सरकारों को आखिर डीए और डीआर वृद्धि करने में कौन सी परेशानी है, ये समझ से परे है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अंत में आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि इसी डीए की मांग को लेकर, केंद्र के समान डीए की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। वहां पर अभी बीते 6 मई 2023 की रिपोर्ट की माने तो वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर वहां के कर्मचारी संगठनों ने डीए की मांग को लेकर रैली प्रदर्शन किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के डीए और डीआर की स्थिति को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी डीए, चारे डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।